लेडीज एंड जेंटलमैन, एक दफ़ा एक शख्स ने बहुत से बंदर पाल रखे थे और एक बड़ा सा पिंजरा उनके लिए बनवा रखा था। एक दिन उसने ऐसा किया कि उन उस बड़े पिंजरे के अंदर के दरमियान में केलों का एक गुच्छा लटका दिया और दरमियान में बड़ी सीढ़ी लगा दी। और अब चूंकि जब केलों का गुच्छा लटक रहा था तो केला चूंकि बंदर की एक पसंदीदा खुराक है, तो यूं ही कोई बंदर उस गुच्छे की तरफ लपकता तो वो उस पे पानी गिरा देता और वो बंदर खुद तो गीला होता ही, उसके साथ दूसरे बाकी बंदर भी गीले हो जाते। अब चंद ही मिनट गुजरे तो एक और बंदर उसकी तरफ लपका, उस शख्स ने फिर पानी गिराया जिससे बाकी बंदर भी गीले होने लगे। अब चंद ही मिनट गुजरे तो एक तीसरा बंदर जब उनकी तरफ लपकने लगा तो बाकी बंदर अब उसको पकड़ के मारने लगे, उसको रोकने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि इस गुच्छे की तरफ लपकने से ही उन सब पे पानी गिराया जाएगा। इसी तरह से अब शख्स ने एक-एक करके एक पुराने बंदर को बाहर निकाला और नया बंदर उसमें डालता गया। जब उसने पहली बार एक नए बंदर को उसमें डाला तो अब क्योंकि वो बंदर पसे पर्दा क्या मनाज़िर थे, क्या कुछ हो रहा था वो उससे अनजान था। वो फिर उन कैदों की तरफ लपका तो बाकी तमाम बंदरों ने उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। वो भी सहन के बैठ गया। फिर दूसरा बंदर जब उसने रद्द-बदल किया, एक पुराने बंदर को बाहर निकाला, एक नए को जब उस पिंजरे के अंदर कैद किया, तो फिर वही कुछ हुआ जो पहले के साथ हुआ था। इसी तरह से करते-करते उसने पुराने तमाम बंदरों को एक-एक करके एक नए बंदर से बदल दिया। अब जब पुराने तमाम गीले होने वाले बंदर पिंजरे से बाहर आ गए और बाहर नए बंदर उसमें दाखिल कर दिए गए। अब कोई भी बंदर उस गुच्छे की तरफ नहीं लपक रहा। अब वहाँ पर किसी को कुछ मालूम नहीं था कि इन कैदों की तरफ लपकने से इनको खाने के लिए कोशिश करने के लिए हम अगर जाएँगे तो बाकी बंदर क्यों मार रहे हैं? तो ख़वातीन और हज़रात, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी तहज़ीब, हमारी रवायात, हमारा तमद्दुन इसी तरह से ही ख़त्म होते चले जा रहे हैं। आने वाली नस्ल को नहीं पता कि हमारे आबा-ओ-अजदाद, हमारे बाप-दादा को किस तहज़ीब रवायात के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। और एक आम ज़िंदगी में भी अगर आप देख लें, एक जैसे नोकिया की एग्ज़ाम्पल अगर आपको दी जाए कि अब पुराने आने वाले लोग नोकिया के बारे में नहीं जानते। नए आने वाले लोग या कंपनी के बारे में नहीं जानते। क्यों? क्योंकि नोकिया ने वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं की जो नई आने वाली नस्ल की ज़रूरत थी। लिहाज़ा अब पुराने नए लोग तो नोकिया कंपनी के बारे में जानते हैं, लेकिन नए को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही अगर सबसे पहले अगर जो भी चीज़ें हैं उनको उसी रफ़्तार के साथ, उन्हीं पैरामीटर्स के साथ, उन्हीं रिक्वायरमेंट के साथ अगर आगे ना बढ़ाया गया, अगर अगली नस्ल तक ना पहुँचाया गया तो वो चीज़ें मिट जाएँगी। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे तमाम तरक़ात बरकरार रहें, उनका शायरी न नज़र आने वाला वज़न बरकरार रहे, उनकी अहमियत ऐसे ही रहे जैसे हमारी पिछली नस्लों ने उसकी कदर की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उन चीज़ों को बरकरार रखना होगा। हमें तमाम असबाक़ को, उन तमाम कहानियों को, तमाम तहज़ीब, उन तमाम रवायात को अपनी आने वाली नस्ल तक पहुँचाना होगा और हर वो चीज़ जिसे हम मिटाना चाहते हैं, उसके बदले में एक नई चीज़ लानी होगी और उस नई चीज़ का दर्स हमें अपनी इस कौम को, अपनी उम्मत को देना होगा और वो चीज़ जिसको हम बरकरार रखना चाहते हैं, उसको बारहा दोहराना होगा। तो सिर्फ़ अभी एक यही एक अमल है कि जिसको दोहराने से ही हम जो कि अब पूरी दुनिया के अंदर ज़िल्लत और रुसवाई की जिस गड्ढे में दबे चले जा रहे हैं, वहाँ से निकलने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यही रास्ता है कि अपना एक पाथ बनाया जाए जो कि हमें कुरान और हदीस से ऑलरेडी मिल रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको इम्प्लीमेंट करने, उसको नाफ़िज़ुल अमल करने और
ناپسند عمل سب سے پہلے اپنی ذات سے کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو پوری قوم تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔